एक बात तो ये में रखें कि इमरान खान किसी मुकदमे में इश्तिहारी नहीं है। इश्तिहारी जो होता है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है, उसकी जो है अरेस्ट होती है, वो यकीनी बनाना होता है। और इमरान खान का तो जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, ये सेक्शन 75 के तहत हुआ है। सेक्शन 75 जो फौजदारी है, उसमें ये ज़रूरी नहीं है ये स्पिरिट ऑफ द लॉ, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ, ये नहीं है कि आपने हर सूरत में ही इमरान खान को गिरफ्तार करना है। उसका मतलब ये होता है कि आपने इमरान खान की यकीनदहानी लेनी है कि वो जो मुकर्रर तारीख है उस पर अदालत में पेश हो जाए। जब इमरान खान ने मुकर्रर तारीख पर अदालत में पेश हो जाना है, तो ऑटोमेटिकली ये जो वारंट है इसने रिकॉल हो जाना है। जब आपके वारंट ही लॉ की नज़र में स्टैंड नहीं करना, मुकर्रर तारीख पर इसने रिकॉल हो जाना है, तो फिर आपने इमरान खान को किस सूरत में गिरफ्तार करना है? इमरान खान इख्तियारी नहीं है, और इमरान खान की जो वारंट है, लॉ ये कहता है कि इसने रिकॉल हो जाना है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपने जो अटेंडेंस होती है उसको हर सूरत में यकीनी बनाना है। तो अगर इमरान खान अपनी यकीनदहानी करा देते हैं, तो फिर तो इमरान खान की जो गिरफ्तारी है ये फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, और ये कानून की धज्जियाँ भी खड़ी जा रही हैं, और एक कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसा ना करें, जो लॉ के अंदर जो भी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करें, ताकि पाकिस्तान में जो है रूल ऑफ लॉ हो। और इमरान खान की गिरफ्तारी इस वारंट पे अगर होती है तो ये गैर कानूनी होगी।